जय हिंद दोस्तों। आप देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर एवं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ी जी जो दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ी ने मालदीव में 28 द्वीपों के विकास के लिए भारत के साथ सहयोग किया। यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि कुछ महीना पूर्व ही भारत कंपेरिजन आउट मालदीव में एक ट्रेंड चल रहा था, जो द्वीपों के जब मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप गए थे तो उससे बहुत इंडिया बहिष्कार चल रहा था। और ये जो मोदी जी थे जिस चाइना के पक्ष में माना जाता था, लेकिन यह इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। तो देखते हैं कि क्या यह महत्व है। जैसे कि देख सकते हैं कि मालदीव ने सोमवार को 28 द्वीप भारत को सौंप दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव और चीन के साथ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में भारत की महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस हस्तांतरण में द्वीपों में जल और सीवरेज परियोजनाएं शामिल है, जो एक व्यापक साझेदारी का संकेत है। शनिवार को मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री जमीर ने मालदीव के विदेश मंत्री जमीर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी की उपस्थिति में मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवेज नेटवर्क की भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) सहायता प्राप्त परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह भारत के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से एवं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि चीन का बढ़ता हुआ निवेश मालदीव जैसे क्षेत्रीय देशों में भारत की राजनीतिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रों में मतभेद कर रहा था या प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह हमारे भारत के लिए बड़ी जीत है राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से। यह घटनाक्रम जयशंकर की मालदीव यात्रा के बाद हुआ, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर प्रकाश भी डाला गया है। कदम के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को अब कम हो गया, क्योंकि लगातार चीन अपने BRI अन्य विभिन्न परियोजनाओं एवं ऋण के जाल से भारत के जो विभिन्न पड़ोसी देश है आसपास उसको अपने ऋण के जाल में जकड़ता जा रहा था। तो ये हमारे भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक प्रयास परिणाम माना जा रहा है। मालदीव ने भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन और सहायता भी आभार व्यक्त किया है, जो कुछ समय पहले भारत के प्रति संदेह था, जो अब आभार या समर्थन में बदल गया। जैसे कि देख सकते हैं जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जयशंकर से आप मिलने के बाद कहा कि मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज परियोजनाओं के आधिकारिक हस्तांतरण में उनके साथ शामिल होना खुशी की बात थी। यह बहुत ही बड़ी बात है। मैं मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूँ। हमारी साझेदारी मजबूती बनी हुई, जो सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के माध्यम से हमारे देशों की करीब लाती है। हम मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। तो हमारे भारत की कूटनीतिक प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। देख सकते हैं यह जो परियोजना है $110 मिलियन की कुल फंडिंग के साथ है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो मालदीव में सबसे बड़ा जलवायु अनुकूल जैसे कि मालदीव में भारतीय दूतावास के अनुसार लगभग 27,000 हैं, जो मालदीव में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये दोनों देशों के बीच संबंधों में गहराता इस समय में आने वालों की और संभावना जता रहे हैं, जो चीन को बढ़ते प्रभाव को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बांग्लादेश और जैसे नेपाल, भूटान अपने पड़ोसी देशों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि भारत एक विश्व के नेतृत्व के रूप में और अपने पड़ोसी देशों के समर्थन से एक सशक्त 2047 तक विकसित देश बनने में साकार हो सके।